ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरिता निस्पृह निर्ममो निरंकार सह शांतिम अगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो हमने पीछे भी सुना था किस प्रकार से कि भगवान बोल रहे हैं शांति को कौन प्राप्त कर सकता है। शांति और सुख बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े रिलेटिव शब्द हैं। शांति से हम लोग सेटिस्फैक्शन को लेते हैं कि जब व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है तो शांत हो जाता है, लेकिन इसमें हम टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन को बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेम्परेरीली सेटिस्फाई कर दे रही हैं, उसको हम शांति नहीं कह रहे हैं। इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैं भी शांत हूँ और सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब सुखी हो रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि हम सुखी होंगे तभी हम शांति को प्राप्त करेंगे, या हम शांत होंगे तभी हम सुख को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर मनुष्य सुख की खोज कर रहा है, बल्कि हर जीवात्मा सुख की खोज करता है, और जब सुख प्राप्त नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो व्यक्ति कुछ इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है वो हमेशा अशांत रहता है। जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है वो भी अशांत रहता है। जो सही मायने में मुक्ति को नहीं समझता है, जो मुक्ति केवल इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है, केवल इतना ही उद्देश्य है, नहीं जानना चाहता है भगवान कौन है इत्यादि, वो भी अशांत रहता है। और जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है, कोई धार्मिक कार्य इसलिए करता है ताकि सिद्धि प्राप्त हो सके, तो वो भी, उसका भी क्या होगा, वो भी अशांत रहेगा, सकले अशांत। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भगवान का भक्त है वो निष्काम हो जाता है, इसलिए शांत हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि शांति प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रकार से संतुष्ट हो जाना पड़ेगा। इच्छा, जैसे इसमें बताया कि जिसके अंदर जिसने सारी इच्छाओं को त्याग दिया, ऐसा बोला गया इसमें, राइट, वो व्यक्ति, या ये कहा जाए जो सारी इच्छाओं से संतुष्ट हो गया है, ये कहना थोड़ा बेटर रहेगा। जो सारी इच्छाओं से, क्योंकि इसका मतलब यही है, सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। हमने पीछे कई श्लोकों में सुना कि परित्याग करना बड़ा मुश्किल है। हम अगर परित्याग कर भी देते हैं तो वो हमारे हृदय में चलती रहती है, दिल में चलती रहती है इच्छाएं, और जब मौका मिलता है तब उसको हम कर ही देते हैं। इसलिए परित्याग, ये वाला परित्याग का मतलब ये नहीं है। हमने पीछे कई श्लोकों में सुना कि परम दृष्टवा निवर्तते, कैसे हायर एक्टिविटीज़ में लगा मन ही लोअर एक्टिविटीज़ को त्याग सकता है। इसलिए इसका जब हम कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग जिसने कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित है, इसका अर्थ है जो किसी भी भौतिक इच्छा से रहित है, जिसने अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअल बना दिया है। क्योंकि जीव जब तक है उसके अंदर इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती। यही आत्मा और पदार्थ में अंतर है, मैटर में, स्पिरिट में। मैटर की कोई इच्छा नहीं होती है, मैटर की कोई, पत्थर की कोई इच्छा हो सकती है, कंप्यूटर की कोई इच्छा हो सकती है। तो इसलिए इच्छा हमारे जब तक हम हैं, जीव जब तक है तब तक इच्छा है, और जीव हमेशा ही रहेगा। इसलिए हम अपनी इच्छाओं को चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। जैसे कहते हैं ना, हम अपनी हॉबीज़ को बदल लेते हैं, हम अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को बदल लेते हैं समय के अनुसार। तो उसी तरीके से हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। जो आज की डेट में मटेरियल है, और मटेरियल इच्छाओं से क्या प्रॉब्लम है, जो हमने बोला कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। जो व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, पिछले श्लोक में भी हमने सुना, समुद्र मापा परिवेशंति यद्वत्, कि समुद्र ऐसा नहीं करता है कि निरंतर प्रभावित होने वाली नदियों से उफान आ जाए उस समुद्र के अंदर, नहीं। तो जो व्यक्ति इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है वो कभी शांत नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। बिल्कुल उल्टी फिलॉसफी है देखा जाए तो, या सीधी फिलॉसफी है, समाज में उल्टी है। समाज में सोचा जाता है कि जब हम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तभी तो हम सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। यहाँ बिल्कुल कबीर भी बताया था कि जब तक आप मटेरियल इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे तब तक हम संतुष्ट और शांत नहीं रहेंगे।
और इन अदर वर्ड्स जब हमारी इच्छाएं स्पिरिचुअल हो जाएंगी, जब हमारी इच्छाएं स्पिरिचुअल हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने इच्छाओं को त्याग दिया, यानी कि भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो इच्छाओं से रहित है, मतलब जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। शांति की बात हमने करी। जो टेम्परेरीली शांत हो जाता है उसको हम शांति नहीं कहते। जैसे कि आज की डेट में कई लोग मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें बड़ी शांति मिलती है। आधे घंटे के लिए कई लोग उनको बोलते हैं बैठ जाइए किसी एकांत जगह पर, आंखें बंद कर लीजिए, सारे विचारों को शून्य कर दीजिए, पीछे से कोई बढ़िया सा लाइट म्यूजिक चला दिया गया या ऐसा कुछ करा गया, तो कौन उसमें अच्छा फील नहीं करेगा। दिमाग में इतनी मुसीबतें है, इतनी टेंशन है, उस आधे घंटे में कई लोग तो सो जाते हैं। देखा मेडिटेशन के प्रोसेस उसमें कई लोग सो ही जाते हैं, और सोने के बाद किसको अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश फील होता है। और एक तरह से यही ये प्रोसेस है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ज़रा सोचिए उस आधे घंटे के बाद जब वो वापस आता है उसी समाज में, हाँ, उसको और ज़्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने थोड़ा सा सुख महसूस किया था, अब वो फिर से दुख के भंडार में आ गया। अब उसकी कोई फिलॉसफी तो है नहीं कि क्या किया जाए, इस दुख से कैसे मिटाया जाए। तो क्या कर सकता है, वो मेडिटेशन के रूप में भाग सकता है। नहीं तो कुछ लोग हर गम को प्याले में उड़ाते चले जाते हैं। धुएं में तो उड़ता नहीं है, क्योंकि धुएं में तो धुआं पीने से नशा तो होता नहीं है, कुछ समय बाद वो तो आदत बन चुकी होती है। तो हर फिक्र को प्याले में उड़ाते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, उससे भी वही शून्यता आ जाती है, नो थॉट। तो इस तरह के मेडिटेशन से लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये कहें कि मैं पूरे दिन मेडिटेशन करूंगा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे दिन मेडिटेशन कर पाएँ, और पूरे दिन इस तरह से शून्य विचारों को शून्य बना के रख सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जाए, हम पूरे दिन में सेटिस्फाई कैसे रखते हैं, पूरे दिन में शांत कैसे रखते हैं। इस प्रकार से ये मेडिटेशन का जो प्रोसेस है जो आजकल चल रहा है, ये कारगर नहीं है। ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा पोजीशन क्या है, हमारी रियल पोजीशन क्या है। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, और उनका मेडिटेशन करना, पूरे दिन उनका मेडिटेशन करना, उनकी सेवाओं में लगा रहना, इस प्रकार से जन्म मृत्यु के परे का बात सोचना, ये जानना कि संसार के बियॉन्ड भी एक संसार है जहाँ हमें जाना है, इन सब विचारों को रखना, इन विचारों के लिए कुछ करना। तो ऐसे में क्या फ़ायदा होता है कि जब आप मेडिटेशन, सो कॉल्ड मेडिटेशन जो संसार में होता है उसके नहीं भी हैं वहाँ पर, पूरे दिन में आपके पास ये थॉट प्रोसेस है, ये हाईली रिच फिलॉसफी है जो शास्त्रों पर आधारित है, इसके आधार पर आप असंख्य कार्य कर सकते हैं। आप भौतिक कार्य करते करते भी मेडिटेशन भगवान के ऊपर कर सकते हैं, भगवान के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने कार्यों को फल भगवान को अर्पित करते हुए सारे कार्य कर सकते हैं। सोचिए, जैसे हमने बताया, वी कैन नॉट बी एंगेजमेंट लेस। हम खाली पत्थर की तरह नहीं बैठ सकते पूरे दिन। वी कैन नॉट बी इच्छा लेस, हमारे अंदर इच्छाएं आएंगी। तो कृष्ण भावनामृत हमें वो प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम पूरे 24 घंटे समाधि में रह सकते हैं। कुछ समय जप साधना में, कुछ समय भगवान के बारे में सुनने में, कुछ समय पढ़ने में, कुछ समय कुछ सेवाएं करने में, और बाकी समय हम जो भी कुछ कर रहे हैं, माना XYZ, उन सबको कृष्ण को अर्पित करते हुए, जो कि हमें गुरु बता सकते हैं कि कैसे बाकी के कार्यों को, मिसलेनियस कार्यों को भी कृष्ण को अर्पित कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से पूरे दिन की समाधि, यानी कि पूरे दिन का मेडिटेशन, यानी कि पूरे दिन वही लाभ जो आपको सो कॉल्ड मेडिटेशन में आधे घंटे 1 घंटे मिला था, वही लाभ 24 घंटे। तो ये कहते हैं वो व्यक्ति वास्तविक शांति, इटर्नल, उसको फिर दोबारा से परेशान नहीं होगा ना। हमारे भक्तों के जीवन में कितने उतार चढ़ाव हो जाते हैं, हम देखते हैं कितने उतार चढ़ाव। कोई चला जाता है जीवन से, कहीं चोरी हो जाती है, फिर भी हम देखते हैं भक्त जो है स्थिर हैं। थोड़ा सा देर का विचलन दिख सकता है, लेकिन फिर वो वही एकदम स्टेबल हो जाते हैं। इसको कहते हैं वो व्यक्ति वास्तव में, इसका मतलब शांत है। क्यों है शांत? क्योंकि संतुष्ट है। क्यों है संतुष्ट? कृष्ण का भक्त है, इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो निष्काम होता है, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअल इच्छाएं बहुत होती हैं। वो चाहता है भगवान के मंदिर बने, भगवान का प्रचार बढ़े। और एक और बात बोली गई इसमें जिसने सारी ममता त्याग दी है। तो ममता जो है, अगेन ये अटैचमेंट की बात कर रही है, मटेरियल अटैचमेंट हमें पेन देती है। कोई भी अटैचमेंट आप देखेंगे कि हमें पेन का कारण बनती है हमारे। वो उतना सुख नहीं दे पाती है जितना दुख देती है। जैसा हमने चित्रकेतु राजा की कहानी सुनते हैं कि जो अपने
बड़ी उम्मीदों से, बड़े मुरादों से उन्हें बच्चा प्राप्त किया, जो कि बच्चा देते हुए ऋषियों ने कह दिया था कि बच्चा तुम्हें बहुत दुख देगा। उसने कहा कोई बात नहीं, दुख देगा तो बच्चा तो मिलेगा। और बच्चे से इतने आसक्त हो जाते हैं कि बच्चा किसी कारण से प्राण त्याग देता है और उसके बाद उनका जीवन नरक बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी अटैचमेंट हम कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, अपनी साड़ी से, अपने सूट से, अपने ब्रीफकेस से, अपने पेन से, न जाने किस किस चीज़ से, और वो हमें अटैचमेंट पैदा करती है। हाँ, वो हमें दुख देती है। तो ऐसा व्यक्ति भी शांत नहीं रह सकता, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जिसने ये चीज़ समझ ली है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही ओनर है, ही इज़ द ओनर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द ओनर ऑफ ऑल द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो समझ जाता है वो फिर अटैचमेंट से, आसक्ति से मुक्त हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना, श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की स्थित अवस्था, सिद्ध अवस्था है। यानी कि संसार में किसी वस्तु पे स्वामित्व रखे बिना, आई एम नॉट द ओनर, आई एम द पोजेसर, टेम्परेरी पोजेसर ऑफ द थिंग्स, एंड आई मस्ट यूज दोज थिंग्स फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। मैं टेम्परेरीली, मुझे कुछ चीज़ें सौंपी गई हैं जो मुझे कृष्ण के लिए प्रयोग में लानी है, और मैं वास्तव में कृष्ण का दास हूँ, नित्य दास हूँ, इटर्नल सर्वेंट हूँ। और ये अवस्था सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए नहीं युद्ध किया, बल्कि वो तो युद्ध छोड़ रहा था, लेकिन जब कृष्ण भावनामृत हो गया तो कृष्ण की तुष्टि के लिए उसने युद्ध लड़ा, अपनी शक्ति से लड़ा। जो गांडीव छोड़ रहा था वो अपनी शक्ति से युद्ध लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। रूपात क्लियर कर रहे हैं कि इच्छा शून्यता का मतलब है कृष्ण के लिए बहुत सारी इच्छाएं होना, कृष्ण की तुष्टि के लिए। या इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। आप आर्टिफिशियली विचारों को शून्य नहीं कर सकते, इच्छाओं को शून्य नहीं कर सकते। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी है, उसका नेचर बदलना है। हाँ, जो आज मटेरियल इच्छाएं हैं उनको स्पिरिचुअल इच्छाएं बनना है। कैसे बनेंगी? जिन लोगों की स्पिरिचुअल इच्छाएं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो कि जिसको शॉपिंग का बहुत शौक है, 4-5 दिन में आपको भी शॉपिंग का कीड़ा लग जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे इच्छा करने वाले व्यक्ति के साथ आप रहेंगे वैसी इच्छाएं हो जाएंगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि हम रहेंगे जिनकी इच्छा कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए इच्छाएं करते हैं, तो हमारी इच्छाएं भी धीरे धीरे वैसी ही हो जाएंगी। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।